क्या आपने कभी यह सुना है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश की यह पावन कथा सुनने मात्र से जीवन की उलझनें स्वयं सुलझने लगती हैं? प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह बुधवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह शुभ घड़ी है जब विघ्नहर्ता श्री गणेश अपने भक्तों के जीवन से बाधाओं को हटाकर बुद्धि, विवेक और शुभता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ गणपति की कथा को सुनता है, उसके जीवन में फैली हुई असमंजस, भय और रुकावटें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। जैसे बंद द्वार पर सही चाबी लगते ही ताला खुल जाता है, वैसे ही गणेश जी की कृपा से जीवन के अटके हुए काम सहज होने लगते हैं। दर्शक बंधु, एक पल ठहर कर अपने मन को देखिए। कितनी बार निर्णय लेते समय मन डगमगा जाता है, कितनी बार मेहनत के बाद भी सफलता हाथ से फिसल जाती है, और कितनी बार लगता है कि रास्ता होते हुए भी दिशा दिखाई नहीं दे रही। लेकिन आज जब आप बुधवार के इस पवित्र समय में गणेश जी की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई सौम्य ऊर्जा आपके विचारों को स्थिर कर रही हो, मन का बोझ हल्का हो रहा हो और भीतर से एक भरोसा जन्म ले रहा हो। भगवान गणेश केवल विघ्नों को हरने वाले ही नहीं हैं, वे वह चेतना है जो सही और गलत का भेद सिखाती है। वे वह बुद्धि है जो अंधकार में भी प्रकाश का रास्ता दिखा देती है। इसलिए आज की यह कथा केवल कथा नहीं, बल्कि आपके जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन का संकेत बन सकती है। कई बार भक्त मन ही मन कहता है, हे गणनायक, मेरी बुद्धि कब स्थिर होगी, मेरे कामों में आ रही रुकावटें कब दूर होंगी। हो सकता है आज का यह बुधवार उसी मौन प्रार्थना का उत्तर हो। इसलिए हर शब्द को केवल सुनिए मत, उसे अनुभव कीजिए। भैरव वीर शक्ति पर आप अक्सर देखते हैं कि कभी कभी इंट्रो सीधे कथा की ओर ले जाता है, और आज भी वैसा ही भाव रखिए, क्योंकि कथा का प्रभाव तभी पूर्ण होता है जब मन एकाग्र हो। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक बुद्धि अम्मा रहती थी। वह बहुत साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। हर बुधवार वह घर के एक कोने में दीप जलाकर गणेश जी की सादगी से पूजा करती थी। न उसके पास अधिक धन था, न साधन, लेकिन उसके मन में यह दृढ़ भाव था कि विघ्नहर्ता सब संभाल लेंगे। एक समय ऐसा आया जब गांव में कठिनाइयां बढ़ गईं, लोग भय और भ्रम में घिर गए। तब वही बुद्धि अम्मा सबको यही कहती थी कि पहले गणेश जी को याद करो, बुद्धि शांत होगी तो रास्ता अपने आप दिखेगा। कहते हैं कि उसकी इस श्रद्धा से न केवल उसके जीवन की बाधाएं दूर हुईं, बल्कि जिसने भी उसके साथ बैठकर गणेश कथा सुनी, उसके काम बनने लगे। दर्शक बंधु, यही इस कथा का सार है। जब श्रद्धा, धैर्य और गणेश जी की कृपा एक साथ मिलती है, तब जीवन की सबसे कठिन गांठ भी खुल जाती है। इसीलिए निवेदन है, इस पावन बुधवार की कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो इस दिव्य कथा को आगे बढ़ाना भी आपका धर्म है। इसीलिए इस कथा को प्रेम से साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर बुधवार आपको भगवान गणेश की ऐसी ही भावपूर्ण कथाएं और सकारात्मक संदेश मिलते रहे। अब मन को शांत कीजिए, हृदय में भक्ति जगाइए और विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण करते हुए इस पावन कथा की यात्रा को आगे बढ़ाइए। बहुत समय पहले की बात है, एक सुदूर इलाके में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था अमरपुर। यह गांव न बहुत समृद्ध था और न ही पूरी तरह उजड़ा हुआ, लेकिन यहां रहने वालों का जीवन परिश्रम और अभाव के बीच चलता था। इसी गांव का मुखिया था सुखिया, जो नाम से तो सुखिया कहलाता था, लेकिन उसके मन में सुख कम और स्वार्थ अधिक था। वह गांव की पंचायत चलाता, लगान वसूलता और बड़े लोगों के सामने अपनी ताकत दिखाता, पर गरीबों के दुख दर्द को वह अक्सर अनदेखा कर देता था। उसी गांव के एक कोने में खेतों से भी दूर एक कच्ची सी झोपड़ी थी। यह झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि उसकी दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं और छप्पर से अक्सर भूसा और मिट्टी झड़ती रहती थी। उसी झोपड़ी में रहती थी एक अत्यंत गरीब और दुखों से टूटी हुई औरत, जिसका नाम था गौरी। गौरी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। न उसका कोई पति था, न संतान, न भाई, न माता पिता। कभी उसका भी परिवार था, हंसी थी, आवाजें थीं, लेकिन समय ने सब कुछ छीन लिया। बीमारी, भूख और गरीबी ने एक एक करके उसके अपने उससे दूर कर दिए। अब उसके जीवन में केवल लंबी रातें,
और भारी सन्नाटा बचा था। गौरी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। पेट की आग कई बार उसे अंदर से जला देती, पर उसके पास खाने को कुछ नहीं होता। कई कई दिन वह केवल पानी पीकर गुजार देती। कभी खेतों में मजदूरी मिल जाती तो थोड़ा सा अनाज मिल जाता, लेकिन जब शरीर ने साथ देना छोड़ दिया तो काम भी छूट गया। गांव वाले पहले दया कर देते थे, पर धीरे धीरे सबने मुंह मोड़ लिया। मुखिया सुखिया के दरवाजे तक भी वह कई बार गई, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इन सब दुखों के बीच भी गौरी के जीवन में एक ही सहारा था, गणपति बाबा। उसकी झोपड़ी के एक कोने में मिट्टी से बनी गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी, जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। वह मूर्ति भले ही सुंदर न हो, लेकिन उसमें गौरी की पूरी श्रद्धा बसती थी। उसके पास न फूल थे, न लड्डू, न घी का दीपक। कभी कभी वह केवल साफ पानी से ही गणपति बाबा को स्नान कराती और अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से उन्हें पोंछ देती, हर सुबह सूरज निकलने से पहले। चाहे उसका शरीर कितना ही कमजोर क्यों न हो, गौरी उठती, झोपड़ी के आंगन को थोड़ा सा साफ करती और फिर गणपति बाबा के सामने बैठ जाती। उसके हाथ कांपते थे, आंखों में आंसू होते थे और आवाज बहुत धीमी होती थी। वह पूजा में बड़े बड़े मंत्र नहीं बोलती थी, बस दिल की बातें कहती थी। वह बताती कि कैसे रात में भूख से पेट जलता है, कैसे प्यास से होंठ फट जाते हैं, कैसे अकेलेपन में डर लगता है। कई बार पूजा करते करते उसका सिर चकराने लगता, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, लेकिन वह पूजा बीच में नहीं छोड़ती। गौरी का विश्वास था कि गणपति बाबा सब देख रहे हैं। वह कहती, बाबा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है। अगर मेरे जीवन में दुख ही लिखा है तो मुझे उसे सहने की शक्ति दे देना। उसकी पूजा में जल भी था, पीड़ा भी थी, आंसू भी थे और धैर्य भी था। बाहर गांव में लोग अपने कामों में लगे रहते, कोई हंसता, कोई झगड़ता, लेकिन उस झोपड़ी के भीतर केवल भक्ति और दर्द साथ साथ बहते रहते। एक दिन लगातार कई दिनों से कुछ न खाने के कारण गौरी की हालत बहुत बिगड़ गई। शरीर में जान नहीं थी, बुखार चढ़ा हुआ था और प्यास ने गला सुखा दिया था। फिर भी वह किसी तरह उठकर गणपति बाबा के सामने बैठी। उसने आखिरी बचा हुआ पानी चढ़ाया और बहुत धीमी आवाज में बोली, हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, हे लंबोदर, हे एकदंत, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। आप ही मेरे माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही मेरे सखा हैं। मैं अकेली हूं प्रभु, बिल्कुल अकेली। इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं रहा। भूख से मेरा शरीर जर्जर हो गया है, रोग ने मेरी हड्डियों तक को कमजोर कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरा मन आपसे शिकायत नहीं करता बाबा। बस इतनी प्रार्थना है कि अगर ये मेरे जीवन के अंतिम दिन हैं तो मुझे आपकी शरण में ही रहने दें। मुझे इतना बल दें कि मैं अंतिम सांस तक आपका नाम ले सकूं। उसी समय बाहर आसमान में बादल घिराए, हवा तेज चलने लगी और गांव अमरपुर में अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। मुखिया सुखिया अपने घर में बैठा कुछ सोच रहा था और उसे बार बार वही झोपड़ी याद आ रही थी जिसे वह हमेशा अनदेखा करता आया था। यहीं से गौरी के जीवन और गांव अमरपुर की कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। लेकिन यह सब अभी शुरू ही हुआ था। गौरी ने आखिरी शक्ति बटोरकर अपनी आंखें बंद की और गणपति बाबा के चरणों में अपना सिर रख दिया। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे और वह बार बार ओम गम गणपतये नमः का जाप कर रही थी। उसकी आवाज इतनी क्षीण हो चुकी थी कि शायद कोई इंसान उसे सुन भी नहीं सकता था, लेकिन भक्त की पुकार तो सीधे भगवान के कानों तक पहुंचती है। गौरी का पूरा शरीर कांप रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें थीं और सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। वह जानती थी कि शायद ये उसकी आखिरी पूजा है, इसीलिए उसने अपनी पूरी भक्ति, अपना पूरा समर्पण इस एक क्षण में उड़ेल दिया। उस समय बाहर हवा और तेज हो गई, पेड़ों की डालियां झूमने लगीं और आकाश में बादलों का एक अजीब सा घेरा बन गया। गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, पक्षी अपने घोंसलों में छुप गए। गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद कोई आंधी तूफान आने वाला है। लेकिन यह कोई साधारण तूफान नहीं था, यह तो प्रभु के आगमन की सूचना थी। गौरी की झोपड़ी के चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश इतना तेज नहीं था कि आंखों को चौंधिया दे, बल्कि वह बहुत कोमल और शांत था, जैसे सुबह की पहली किरण हो।
उस प्रकाश में एक सुगंध भी थी, ऐसी सुगंध जो इस धरती पर कभी नहीं मिलती। वह सुगंध चंदन की थी, गुलाब की थी, मोगरे की थी और उससे भी बढ़कर किसी दिव्य लोक की थी। गौरी को अचानक अपने शरीर में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसका दर्द कम होने लगा, सांसें थोड़ी सामान्य हो गईं और उसे लगा जैसे कोई बहुत कोमल हाथ उसके माथे पर रखा गया हो। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा वह इतना अद्भुत था कि उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उसके सामने मिट्टी की वह छोटी सी मूर्ति नहीं थी, वहां साक्षात श्री गणेश भगवान खड़े थे, अपने पूरे दिव्य रूप में। उनका मुख हाथी का था, लेकिन उसमें इतनी दया और करुणा थी कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। उनकी 4 भुजाएं थीं, एक में मोदक था, दूसरे में अंकुश, तीसरे में पाश और चौथी में आशीर्वाद की मुद्रा थी। उनका शरीर लाल रंग का था और उस पर दिव्य आभूषण सजे हुए थे। उनके सिर पर मुकुट था जो अनगिनत रत्नों से जगमगा रहा था। उनकी आंखें अत्यंत कोमल थीं और उनमें अनंत प्रेम झलक रहा था। गौरी कुछ बोल नहीं पाई, उसका गला भर आया था। उसने अपने कांपते हाथों से गणपति बाबा के चरणों को छुआ और फिर अपने माथे से लगा लिया। उसके आंसू उन दिव्य चरणों पर गिरने लगे। भगवान गणेश ने बहुत प्रेम से अपना हाथ गौरी के सिर पर रखा और कहा, बेटी गौरी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे द्रवित कर दिया है। तुम्हारे पास धन नहीं था, सामग्री नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास जो विश्वास था, जो श्रद्धा थी, वह सबसे बड़ा धन है। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता रहा हूं, तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता रहा हूं। तुम्हारी पूजा निष्काम थी, निश्चल थी। तुमने कभी मुझसे धन नहीं मांगा, यश नहीं मांगा, बस सहने की शक्ति मांगी। आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आया हूं। गौरी ने कांपती हुई आवाज में कहा, प्रभु, मैं धन्य हो गई। आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, बेटी, मैं जानता हूं तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए हैं उन्हें दूर करना चाहता हूं। मांगो, तुम्हारे मन में क्या है? गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझे तो बस यही वरदान चाहिए कि मेरी मृत्यु के समय भी आपका नाम मेरे होठों पर हो। मुझे इस संसार से कोई मोह नहीं रहा। लेकिन गणपति बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अभी तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तुम्हें इस गांव के लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाना है। तुम्हें उन्हें बताना है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। मैं तुम्हें स्वस्थ करता हूं और तुम्हें एक विशेष शक्ति देता हूं कि तुम जो भी भोजन बनाओगी वह अमृत के समान होगा और उसे खाने वाले का मन भक्ति की ओर मुड़ जाएगा। यह कहकर भगवान गणेश ने अपने हाथ से गौरी के माथे को स्पर्श किया। उसी क्षण गौरी के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उसका बुखार उतर गया, उसकी कमजोरी दूर हो गई और वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज आ गया। भगवान ने अपने हाथ से एक मोदक निकाला और गौरी को दिया। जैसे ही गौरी ने वह मोदक खाया, उसे ऐसा लगा जैसे उसने जीवन में पहली बार कुछ खाया हो। उस मोदक में अनंत रसों का स्वाद था और उसने गौरी की सारी भूख मिटा दी। भगवान गणेश ने कहा, बेटी, यह मोदक तुम्हें शक्ति देगा। अब तुम इस गांव में जाओ और लोगों को भक्ति का संदेश दो। जो भी तुम्हारे हाथ का बना भोजन करेगा उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन याद रखना, यह शक्ति तभी तक रहेगी जब तक तुम्हारा मन निर्मल रहेगा और तुम्हारी भक्ति सच्ची रहेगी। गौरी ने भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम किया। भगवान गणेश धीरे धीरे उसी दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगे। जाते जाते उन्होंने कहा, बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारे पास रहूंगा। इस संसार को भक्ति का मार्ग दिखाओ। और फिर वह प्रकाश धीरे धीरे मध्यम होता गया और भगवान अदृश्य हो गए। गौरी की झोपड़ी में फिर से मिट्टी की वही छोटी सी मूर्ति रखी थी, लेकिन अब उस मूर्ति में एक अलग ही चमक थी। गौरी ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को देखा। उसका शरीर स्वस्थ हो चुका था। उसकी साड़ी जो पहले फटी और मैली थी, अब साफ और सुंदर दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक तेज था जो पहले कभी नहीं था। गौरी उठी और अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। आसमान साफ हो चुका था, सूरज निकल आया था और चारों तरफ शांति थी। लेकिन गांव के लोगों को अभी तक पता नहीं था कि क्या हुआ है। गौरी ने सोचा
कि अब उसे भगवान का दिया हुआ काम करना है। उसे लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाना है, लेकिन वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। गांव के लोग उसे एक गरीब असहाय औरत के रूप में जानते थे। वे उसकी बात क्यों सुनेंगे? लेकिन भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया था और अब उसे विश्वास था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। गौरी अपनी झोपड़ी में वापस आई और सोचने लगी कि क्या करे। उसके पास अनाज नहीं था, भोजन बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उसकी नजर झोपड़ी के एक कोने में पड़ी, जहां एक छोटा सा मटका रखा था। वह मटका हमेशा खाली रहता था, लेकिन आज उसमें से एक अजीब सी चमक आ रही थी। गौरी ने उस मटके को खोला तो देखा कि वह अनाज से भरा हुआ है। वह अनाज भी कोई साधारण अनाज नहीं था, वह बिल्कुल सुनहरा था और उसमें से एक मधुर सुगंध आ रही थी। गौरी समझ गई कि यह भगवान गणेश का ही चमत्कार है। उसने तुरंत उस अनाज को निकाला और भोजन बनाने की तैयारी करने लगी। गौरी ने अपनी झोपड़ी के आंगन में चूल्हा जलाया। लकड़ियां भी उसे अपनी झोपड़ी के पीछे मिल गईं, जो पहले कभी नहीं थीं। उसने एक मिट्टी के बर्तन में अनाज डाला और उसे पकाने लगी। जैसे जैसे वह अनाज पक रहा था, वैसे वैसे उसमें से एक अद्भुत सुगंध निकल रही थी। वह सुगंध इतनी मधुर थी कि दूर दूर तक फैल गई। गांव के लोगों को वह सुगंध अपनी ओर खींचने लगी। सबसे पहले गांव के कुछ बच्चे उस सुगंध से आकर्षित होकर गौरी की झोपड़ी की तरफ आने लगे। उन बच्चों ने जब देखा कि गौरी भोजन बना रही है, तो वे उत्सुकता से उसके पास आए। एक छोटा सा बच्चा, जिसका नाम मोहन था, उसने पूछा, काकी, इतनी अच्छी खुशबू कहां से आ रही है? गौरी मुस्कुराई और बोला, बेटा, यह भगवान गणेश का प्रसाद है। तुम सब बैठो, मैं तुम्हें खिलाती हूं। बच्चे खुशी खुशी बैठ गए। गौरी ने बड़े प्यार से उन सभी बच्चों को वह भोजन परोसा। जैसे ही बच्चों ने पहला ग्रास मुंह में रखा, उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। वे सब बड़े चाव से खाने लगे, लेकिन सिर्फ स्वाद ही नहीं था, उस भोजन में कुछ और भी था। खाते खाते बच्चों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। मोहन ने पूछा, काकी, आपने ये खाना कैसे बनाया? इसमें ऐसा क्या है कि मेरा मन बहुत शांत हो गया है और मुझे भगवान को याद करने का मन कर रहा है? गौरी ने कहा, बेटा, इसमें कुछ खास नहीं है, बस भगवान गणेश का आशीर्वाद है। जब हम किसी चीज को भक्तिभाव से बनाते हैं तो वह दिव्य हो जाती है। बच्चों ने पेट भरकर खाया और फिर अपने घर चले गए। लेकिन घर जाकर उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि गौरी काकी ने उन्हें कितना स्वादिष्ट खाना खिलाया है। गांव के कुछ लोगों ने सोचा कि यह कैसे हो सकता है। गौरी तो इतनी गरीब है कि उसके पास खुद के लिए खाना नहीं है, वह बच्चों को कैसे खिला सकती है? लेकिन कुछ लोगों के मन में उत्सुकता जगी और अगले दिन वे भी गौरी की झोपड़ी की तरफ गए। अगली सुबह जब गौरी फिर से भोजन बना रही थी, तो गांव के कुछ लोग उसके पास आए। उनमें एक औरत थी जिसका नाम रामप्यारी था। वह गांव में काफी बातूनी थी और सबकी खबर रखती थी। उसने गौरी से पूछा, गौरी बहन, सुना है तुमने कल बच्चों को बहुत अच्छा खाना खिलाया था। ये तुम्हारे पास इतना अनाज कहां से आया? गौरी ने विनम्रता से कहा, बहन, ये सब गणपति बाबा की कृपा है। मैंने उनकी भक्ति की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। रामप्यारी हंसने लगी और बोली, अरे छोड़ो भी, भगवान किसी को अनाज देने आते हैं क्या? तुमने किसी से मांगा होगा या चुराया होगा। गौरी को रामप्यारी की बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस मुस्कुराकर कहा, बहन, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम चाहो तो मेरे हाथ का बना खाना खाकर देख सकती हो। रामप्यारी ने सोचा कि चलो देखते हैं। उसने गौरी के हाथ का बना खाना खाया। जैसे ही उसने पहला ग्रास मुंह में रखा, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जीभ पर अमृत रखा गया हो। उसका पूरा शरीर एक अजीब सी शांति से भर गया। उसके मन में जो कड़वाहट थी, जो दूसरों के बारे में बुरा सोचने की आदत थी, वह सब धीरे धीरे पिघलने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह गौरी के पैरों में गिर गई। उसने कहा, बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। सच में यह भगवान का ही चमत्कार है। इस खाने में कुछ ऐसा है कि मेरा मन बदल गया है। मुझे अपने किए सारे बुरे कामों की याद आ रही है। मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी गलतियां की हैं। गौरी ने प्यार से रामप्यारी को उठाया और कहा, बहन, ये सब गणपति बाबा की कृपा है। वो हम सबके भीतर बैठे हैं
जब हम उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं तो वो हमारे पास आते हैं। राम प्यारी ने पूरे गांव में जाकर बताया कि गौरी के हाथ में कुछ जादू है। उसका बनाया हुआ खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि मन को भी शांति देता है। धीरे धीरे और लोग भी गौरी के पास आने लगे। कुछ लोग उत्सुकतावश आए, कुछ लोग भोजन के लालच में आए, लेकिन जो भी आया उसका मन बदल गया। गांव में एक किसान था जिसका नाम रामदीन था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे अपने खेतों से ज्यादा उपज नहीं मिलती थी और वह हमेशा परेशान रहता था। जब उसने गौरी के बारे में सुना तो वह भी उसके पास आया। गौरी ने उसे भी अपने हाथ का बना भोजन दिया। रामदीन ने जब वह खाना खाया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके सारे दुख दूर हो गए हों। उसने गौरी से पूछा, बहन, तुम्हारे इस खाने में ऐसा क्या है कि मेरा मन इतना हल्का हो गया है? गौरी ने कहा, भाई, इसमें सिर्फ गणपति बाबा की भक्ति है। जब हम भगवान को याद करके कोई काम करते हैं तो वह काम दिव्य हो जाता है। रामदीन ने कहा, लेकिन बहन, मैं तो भगवान को मानता हूं, पूजा भी करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? गौरी ने समझाया, भाई, पूजा सिर्फ रस्म अदायगी नहीं होती। पूजा का मतलब है भगवान से दिल का रिश्ता। हम मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन क्या हमारा मन सच में भगवान में लगता है? क्या हम सच में उनसे बात करते हैं? भगवान को हमारे फूलों की नहीं, हमारी भावनाओं की जरूरत है। जब हम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं, अपने दुख सुख उनसे बांटते हैं, तो वो हमारे साथ होते हैं। रामदीन को गौरी की बात समझ में आई। उस दिन से उसने भी सच्चे मन से गणपति बाबा की पूजा करनी शुरू की और देखते ही देखते उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी, उसके मन की बेचैनी दूर हो गई और वह खुश रहने लगा। इस तरह गांव में गौरी की ख्याति फैलने लगी। लोग उसे एक संत की तरह मानने लगे। लेकिन गौरी ने कभी अपने आप को कुछ खास नहीं समझा। वह हमेशा कहती थी कि मैं तो सिर्फ गणपति बाबा की दासी हूं, सारी महिमा उन्हीं की है। लेकिन गांव में एक आदमी ऐसा भी था जो इन सब बातों को नहीं मानता था। वह था मुखिया सुखिया। सुखिया को गौरी की बढ़ती लोकप्रियता से जलन होने लगी। वह सोचता था कि लोग अब उसकी नहीं, गौरी की सुनने लगे हैं। उसे लगता था कि गौरी किसी तरह की जादू टोना कर रही है और लोगों को बेवकूफ बना रही है। उसने तय किया कि वह गौरी को सबक सिखाएगा। एक दिन सुखिया अपने कुछ साथियों के साथ गौरी की झोपड़ी पर पहुंचा। उसने गौरी से कहा, सुनो गौरी, तुम ये क्या नाटक चला रही हो? तुम लोगों को बहका रही हो। मुझे पता है तुम कोई जादू टोना करती हो। गौरी ने बहुत शांति से कहा, मुखिया जी, मैं कोई जादू टोना नहीं करती। मैं सिर्फ गणपति बाबा की भक्ति करती हूं और जो कुछ भी मेरे पास है वो उन्हीं का दिया हुआ है। सुखिया गुस्से में बोला, बंद करो ये भगवान भगवान की बातें। अगर तुम्हारे भगवान इतने ताकतवर हैं तो मुझे दिखाओ, मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। गौरी ने कहा, मुखिया जी, भगवान किसी को चमत्कार दिखाने के लिए नहीं आते, वो तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अगर आप भी उन्हें सच्चे मन से पुकारेंगे तो वो आपके पास भी आएंगे। सुखिया हंसने लगा और बोला, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम या तो ये सब बंद करो या फिर गांव छोड़कर चली जाओ। गौरी के मन में दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि सुखिया का मन अभी कठोर है और उसे समझाना आसान नहीं होगा। उसने मन ही मन गणपति बाबा से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही इनके मन को बदल दीजिए, मैं तो आपकी शरण में हूं। सुखिया वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में गौरी के प्रति नफरत और बढ़ गई। उसने सोचा कि वह गौरी को नीचा दिखाएगा। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, देखो, ये गौरी तुम सबको बेवकूफ बना रही है। उसका बनाया खाना कोई चमत्कारी नहीं है, वह जरूर कुछ मिलावट करती है। हमें उसे गांव से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन अब तक बहुत से लोग गौरी की भक्ति से प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने सुखिया की बात नहीं मानी। रामदीन ने कहा, मुखिया जी, आप गलत सोच रहे हैं। गौरी बहन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, उल्टा वह सबकी मदद कर रही है। उसने मेरी जिंदगी बदल दी है। अब मैं खुश हूं और मेरे घर में सुख शांति है। सुखिया को लोगों की ये बातें सुनकर और भी गुस्सा आया। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह गौरी को नीचा दिखाएगा। उसने सोचा कि वह गौरी को एक परीक्षा में डालेगा। अगर गौरी सच में भगवान की भक्त है
तो उसे ये परीक्षा पास करनी होगी। सुखिया ने गांव में एक सभा बुलाई। उसने सबसे कहा, देखो, गौरी कहती है कि उसके हाथ में चमत्कार है, तो चलो आज हम उसे एक परीक्षा देते हैं। अगर वह इस परीक्षा में पास हो गई तो मैं भी मान लूंगा कि वह सच में भगवान की भक्त है। लोगों ने पूछा, कैसी परीक्षा? सुखिया बोला, कल बुधवार है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा होती है, तो कल गौरी को पूरे गांव के लिए भोजन बनाना होगा। अगर वह ऐसा कर सकी तो मैं मान लूंगा कि उसके भगवान सच में ताकतवर हैं। लोगों ने कहा, लेकिन मुखिया जी, पूरे गांव में कम से कम 500 लोग हैं। गौरी इतने सारे लोगों के लिए कैसे खाना बनाएगी? उसके पास इतना अनाज कहां से आएगा? सुखिया मुस्कुराया और बोला, यही तो मैं देखना चाहता हूं। अगर उसके भगवान सच में हैं तो वो उसकी मदद करेंगे। गौरी को जब इस बात की खबर मिली तो उसे थोड़ी चिंता हुई। उसे पता था कि यह सुखिया की चाल है, लेकिन उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। उसने मन ही मन कहा, बाबा, आप ही मेरी मदद करना। मैं जानती हूं आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस रात गौरी ने पूरी रात जागकर गणपति बाबा की पूजा की। उसने दीपक जलाया, धूप दीप चढ़ाई और बार बार गणपति स्तोत्र का पाठ किया। वह बोली, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गजानन, हे विघ्न विनाशक, कल मुझे एक बड़ी परीक्षा देनी है। मुखिया सुखिया ने मुझे पूरे गांव के लिए भोजन बनाने को कहा है। मैं जानती हूं कि यह उसकी चाल है, लेकिन मैं ये काम आपके नाम पर करना चाहती हूं। आप ही मेरी मदद करना। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपके साथ सब कुछ संभव है। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह लगातार प्रार्थना कर रही थी। आधी रात के करीब अचानक उसकी झोपड़ी में फिर से वही दिव्य प्रकाश फैल गया। गौरी ने आंखें उठाकर देखा तो भगवान गणेश फिर से उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वो बहुत प्रेम से गौरी को देख रहे थे। गौरी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूं कल तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हारे साथ हूं। कल सुबह जब तुम अपनी झोपड़ी के पीछे जाओगी तो तुम्हें वहां पर्याप्त अनाज मिल जाएगा। तुम बस अपने काम में लगी रहना और मेरा नाम लेती रहना। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गौरी ने कहा, बाबा, लेकिन मैं अकेली इतने सारे लोगों के लिए कैसे खाना बनाऊंगी? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अकेली नहीं हो बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ हूं तो कुछ भी असंभव नहीं है। बस तुम अपना काम शुरू करना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यह कहकर भगवान गणेश फिर से अदृश्य हो गए। गौरी के मन में एक अजीब सा विश्वास और शांति आ गई। उसने रात भर नहीं सोई और भगवान का नाम लेती रही। सुबह जैसे ही सूरज निकला, गौरी उठी और अपनी झोपड़ी के पीछे गई। वहां उसने देखा कि सच में बहुत सारा अनाज रखा हुआ है। सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि सब्जियां, मसाले, घी, गुड़, सब कुछ था। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपना काम शुरू कर दिया। गौरी ने सबसे पहले गणपति बाबा को प्रणाम किया और फिर खाना बनाने की तैयारी शुरू की। उसने चूल्हा जलाया और बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाना शुरू किया। जैसे जैसे वह खाना बना रही थी, वैसे वैसे एक अजीब बात हो रही थी। उसके हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे, लेकिन उसे थकान बिल्कुल नहीं हो रही थी। बर्तन अपने आप भरते जा रहे थे और खाना अपने आप पकता जा रहा था। गौरी समझ गई कि यह भगवान का ही चमत्कार है। दोपहर होते होते पूरे गांव में खाने की सुगंध फैल गई। लोग अपने घरों से निकलकर गौरी की झोपड़ी की तरफ आने लगे। सभी हैरान थे कि यह सुगंध कहां से आ रही है। जब वे गौरी की झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे बर्तनों में खाना तैयार रखा हुआ है। गौरी मुस्कुराकर सबका स्वागत कर रही थी। मुखिया सुखिया भी वहां आया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गौरी ने सच में इतना सारा खाना बना लिया है। उसने सोचा था कि गौरी असफल हो जाएगी और तब वह उसे गांव से बाहर निकाल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौरी ने सबको बैठने के लिए कहा और फिर एक एक करके सबको खाना परोसना शुरू किया। जैसे जैसे लोग खाना खा रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव आ रहे थे। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे सच में कुछ दिव्य खा रहे हैं। खाना इतना स्वादिष्ट था कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि खाना खाने के बाद
लोगों के मन में एक बदलाव आ रहा था। जो लोग आपस में लड़ते थे वे एक दूसरे से माफी मांग रहे थे। जो लोग झूठ बोलते थे वे सच बोलने का संकल्प ले रहे थे। जो लोग दूसरों से नफरत करते थे उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा था। मुखिया सुखिया ने भी वह खाना खाया। जैसे ही उसने पहला ग्रास मुंह में रखा उसे ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसका मन जो अब तक कठोर था वह पिघलने लगा। उसे अपने जीवन में किए गए सारे बुरे कामों की याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने गरीबों का शोषण किया, कैसे उसने अपने फायदे के लिए लोगों को धोखा दिया, कैसे उसने गौरी जैसी असहाय औरत की मदद नहीं की। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह गौरी के पास गया। उसने गौरी के पैर पकड़ लिए और कहा, बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें परेशान किया, तुम पर शक किया और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन आज मुझे समझ आया कि तुम सच में भगवान की भक्त हो। तुम्हारे हाथ में दिव्य शक्ति है। गौरी ने सुखिया को उठाया और कहा, मुखिया जी, आपको माफ करने वाली मैं कौन होती हूं? ये सब गणपति बाबा की कृपा है। वो सबके मन को बदल सकते हैं। आप भी उनकी शरण में आ जाइए, आपका जीवन भी बदल जाएगा। सुखिया ने कहा, हां बहन, आज से मैं भी गणपति बाबा की भक्ति करूंगा। मैं अपने जीवन को बदलूंगा। मैं अब गांव के गरीबों की मदद करूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। गौरी मुस्कुराई और बोली, बस यही तो गणपति बाबा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम सब मिलकर प्रेम से रहें, एक दूसरे की मदद करें और सच्चाई के रास्ते पर चलें। उस दिन पूरे गांव में एक अजीब सा माहौल था। सभी लोग खुश थे, सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, पुरानी दुश्मनी भूल रहे थे। गांव में एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद पैदा हो गई थी। सब लोग गौरी का धन्यवाद कर रहे थे, लेकिन गौरी बार बार कहती थी कि ये सब गणपति बाबा की कृपा है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। शाम होते होते सारे लोग अपने घर चले गए, लेकिन उनके मन में गणपति बाबा के प्रति श्रद्धा जग गई थी। कई लोगों ने तय किया कि वे भी अब से नियमित रूप से गणपति बाबा की पूजा करेंगे। गांव में एक छोटा सा मंदिर था जो बहुत दिनों से उजड़ा पड़ा था। सुखिया ने कहा कि अब हम उस मंदिर को फिर से बनाएंगे और वहां गणपति बाबा की एक सुंदर मूर्ति स्थापित करेंगे। अगले कुछ दिनों में गांव के लोगों ने मिलकर उस मंदिर को साफ किया, उसकी मरम्मत की और फिर एक शिल्पकार को बुलाकर गणपति बाबा की एक सुंदर मूर्ति बनवाई। जब मूर्ति तैयार हो गई तो पूरे गांव ने मिलकर एक भव्य पूजा का आयोजन किया। गौरी को विशेष रूप से बुलाया गया और उससे कहा गया कि वही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करे। गौरी ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं तो एक साधारण औरत हूं, यह काम किसी पंडित को करना चाहिए। लेकिन सबने कहा, नहीं बहन, तुम साधारण नहीं हो, तुम गणपति बाबा की सच्ची भक्त हो, तुम्हारे हाथों से ही यह काम होना चाहिए। गौरी ने गांव वालों की बात मान ली। उस दिन बुधवार था, जो गणपति बाबा का दिन माना जाता है। सुबह से ही पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। मंदिर को फूलों से सजाया गया, दीपक जलाए गए, धूप दीप से पूरा मंदिर महक उठा। गौरी ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और मंदिर में पहुंची। उसने बड़ी श्रद्धा से गणपति बाबा की मूर्ति का अभिषेक किया। उसने पंचामृत से स्नान कराया, जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से और फिर शुद्ध जल से। हर बार जब वह मूर्ति को स्नान करा रही थी तो उसके मुंह से बस एक ही मंत्र निकल रहा था, ओम गम गणपतये नमः। मूर्ति का अभिषेक करने के बाद गौरी ने उसे वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए और फिर चंदन का तिलक लगाया। उसने फूलों की माला पहनाई और फिर नैवेद्य चढ़ाया। नैवेद्य में मोदक थे जो गणपति बाबा को सबसे प्रिय हैं। गौरी ने खुद अपने हाथों से वे मोदक बनाए थे। जैसे ही उसने मोदक चढ़ाए, पूरे मंदिर में एक दिव्य सुगंध फैल गई। लोगों को लगा जैसे सच में गणपति बाबा वहां उपस्थित हों और वे नैवेद्य स्वीकार कर रहे हों। गौरी ने फिर आरती की। उसने घंटी बजाई और मधुर स्वर में गाना शुरू किया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक एक हाथ लिए तिलक, एक एक हाथ लिए विनायका, एक एक हाथ लिए लड्डू, एक एक हाथ लिए माला। उसकी आवाज इतनी भावपूर्ण थी कि सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। पूरा गांव एक साथ आरती गा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव एक परिवार बन गया हो और सभी एक साथ अपने आराध्य की पूजा कर रहे हों।
आरती के बाद गौरी ने गणपति बाबा से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, हे एकदंत, हे लंबोदर, आपने मुझ जैसी दीनहीन औरत पर कृपा की और मुझे नया जीवन दिया। आपने मुझे इस गांव के लोगों की सेवा करने का अवसर दिया। अब मेरी प्रार्थना है कि इस गांव के हर व्यक्ति पर आपकी कृपा बनी रहे, यहां सुख शांति बनी रहे, यहां के लोग हमेशा आपकी भक्ति में लगे रहें और कभी सच्चाई का रास्ता न छोड़ें। आप सबके विघ्न दूर करें और सबको सद्बुद्धि दें। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में एक भंडारे का आयोजन किया गया। गौरी ने फिर से अपने हाथों से पूरे गांव के लिए प्रसाद बनाया। इस बार भी वही चमत्कार हुआ। जितना भी प्रसाद बना वह सबके लिए पर्याप्त था। हर किसी ने पेट भरकर प्रसाद खाया और फिर भी प्रसाद बच गया। लोगों ने अपने घरों में भी प्रसाद ले जाने के लिए कहा ताकि जो लोग मंदिर नहीं आ सके वे भी इस दिव्य प्रसाद को ग्रहण कर सकें। उस दिन के बाद से गांव अमरपुर में एक नया युग शुरू हुआ। हर बुधवार को मंदिर में विशेष पूजा होती। लोग सुबह सुबह उठकर स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र पहनते और मंदिर में गणपति बाबा के दर्शन करने जाते। गौरी हर बुधवार को मंदिर में विशेष पूजा करती और भंडारा करवाती। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी अमरपुर के इस मंदिर की ख्याति फैलने लगी। दूर दूर से लोग यहां गणपति बाबा के दर्शन करने आने लगे। गांव में अब बहुत बदलाव आ चुका था। मुखिया सुखिया ने अपना नाम बदलकर सुखदेव रख लिया था। वह अब सच में सबको सुख देने वाला बन गया था। उसने गरीबों के लिए एक छोटा सा अन्न भंडार बनवाया जहां से जरूरतमंद लोग मुफ्त में अनाज ले सकते थे। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया ताकि सबको स्वच्छ पानी मिल सके। उसने गांव की गलियों की मरम्मत करवाई। वह अब पहले वाला स्वार्थी सुखिया नहीं रहा था, बल्कि एक सच्चा सेवक बन गया था। रामदीन किसान की खेती में भी बहुत सुधार आया। उसके खेतों में अब सुनहरी फसलें लहलहाती थीं। उसने गणपति बाबा की कृपा से जो कमाया उसका एक हिस्सा वह मंदिर में दान कर देता था। राम प्यारी, जो पहले बहुत बातूनी थी और दूसरों की बुराई करती थी, अब वह गांव की महिलाओं को एकत्रित करके उन्हें भजन कीर्तन सिखाती थी। हर शाम गांव की औरतें इकट्ठा होतीं और गणपति बाबा के भजन गातीं। गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें एक बूढ़ी औरत और उसका पोता था। पोते का नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही शरारती बच्चा था और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता था। उसकी दादी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन दादी गोपाल को लेकर गौरी के पास आई। उसने कहा, बहन, मेरा पोता बहुत शरारती है। मैं इसे समझाते समझाते थक गई हूं, लेकिन ये किसी की नहीं सुनता। आप इसे समझाइए। गौरी ने गोपाल को प्यार से पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? गोपाल ने कहा, काकी, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। मैं तो बस खेलना चाहता हूं। गौरी मुस्कुराई और बोली, बेटा, खेलना तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। तुम्हें पता है गणपति बाबा को ज्ञान का देवता क्यों कहा जाता है? गोपाल ने सिर हिलाया। गौरी ने कहा, क्योंकि गणपति बाबा सबसे बुद्धिमान हैं। उन्होंने बहुत ज्ञान अर्जित किया था। एक बार उनके पिता भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि जो भी हमारे दोनों बेटों में पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसे एक विशेष फल मिलेगा। गणपति बाबा के भाई कार्तिकेय तुरंत अपने मयूर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। लेकिन गणपति बाबा ने क्या किया? उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा कि माता पिता ही पूरे संसार हैं। इसलिए माता पिता की परिक्रमा करना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और गणपति बाबा को विजेता घोषित किया। गोपाल ने ध्यान से सुना। गौरी ने आगे कहा, देखो बेटा, गणपति बाबा ने अपनी बुद्धि से जीत हासिल की। अगर तुम भी पढ़ोगे, ज्ञान अर्जित करोगे, तो तुम भी जीवन में सफल हो सकते हो। गणपति बाबा तुम्हें जरूर आशीर्वाद देंगे अगर तुम मन लगाकर पढ़ोगे। गोपाल के मन में गणपति बाबा के प्रति श्रद्धा जागी। उसने कहा, काकी, मैं अब से मन लगाकर पढ़ूंगा। आप मुझे गणपति बाबा की ओर कहानियां सुनाइए। गौरी ने कहा, जरूर बेटा, लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम रोज पढ़ाई करोगे और गणपति बाबा से प्रार्थना करोगे कि वो तुम्हें बुद्धि दे। गोपाल ने वादा किया। उस दिन के बाद से गोपाल बदल गया। वह रोज सुबह गणपति बाबा की पूजा करता
और फिर पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी और वह अपनी कक्षा में अच्छे अंक लाने लगा। उसकी दादी बहुत खुश थी। वह रोज गौरी को धन्यवाद देती थी, लेकिन गौरी हमेशा कहती कि ये सब गणपति बाबा की कृपा है। इसी तरह गांव में कई लोगों की जिंदगी बदली। एक व्यापारी था जिसका नाम लाला राम प्रसाद था। वह बहुत ही ईमानदार व्यापारी था, लेकिन उसका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। वह बहुत निराश हो गया था। एक दिन उसने सोचा कि शायद उसे बेईमानी करनी पड़ेगी, तभी व्यापार में सफल हो पाएगा। लेकिन उसी समय उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, हमें गौरी बहन के पास चलना चाहिए। वो गणपति बाबा की बहुत बड़ी भक्त हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकें। राम प्रसाद और उसकी पत्नी गौरी के पास गए। राम प्रसाद ने अपनी पूरी समस्या बताई। गौरी ने धैर्य से सब सुना और फिर कहा, लाला जी, आप ईमानदारी का रास्ता मत छोड़िए। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। वो सभी विघ्नों को दूर करते हैं, लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए आपको सच्चे मन से उनकी शरण में जाना होगा। आप हर बुधवार को व्रत रखिए, गणपति बाबा की पूजा कीजिए और गरीबों को दान दीजिए। आप देखिए, आपके व्यापार में जरूर सुधार होगा। राम प्रसाद ने कहा, लेकिन बहन, मेरे पास तो अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं दान कर सकूं। गौरी ने कहा, लाला जी, दान सिर्फ पैसे का नहीं होता। आप अपना समय दे सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं। आप मंदिर में आकर सफाई कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं। भगवान को आपकी भावना चाहिए, आपका धन नहीं। राम प्रसाद को गौरी की बात समझ में आई। उसने गौरी की सलाह मानी और हर बुधवार को व्रत रखने लगा। वह सुबह उठकर गणपति बाबा की पूजा करता, मंदिर जाता, वहां सफाई करता और फिर अपने काम पर जाता। धीरे धीरे उसके व्यापार में सुधार होने लगा। ग्राहक बढ़ने लगे। लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। कुछ महीनों में ही उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। राम प्रसाद को विश्वास हो गया कि यह सब गणपति बाबा की कृपा है। उसने मंदिर में एक बड़ा दान दिया और कहा कि यह दान नहीं है, यह तो गणपति बाबा का ही दिया हुआ है, जो मैं उन्हें वापस कर रहा हूं। गांव में एक विधवा औरत रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। उसके 2 छोटे बच्चे थे और वह बड़ी मुश्किल से उनका पालन पोषण कर रही थी। उसे दूसरों के घरों में काम करना पड़ता था। कभी कभी तो उसे और उसके बच्चों को भूखा भी सोना पड़ता था। एक दिन जब वह बहुत परेशान थी तो वह गौरी के पास आई और अपना दुख बताया। गौरी ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बहन, तुम इतनी परेशान मत हो। गणपति बाबा सबका ध्यान रखते हैं। तुम रोज उनसे प्रार्थना किया करो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। और सुनो, तुम रोज सुबह मंदिर में आया करो। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भोजन दूंगी। तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बहन, तुम मुझ पर इतनी कृपा क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारी कोई नहीं हूं। गौरी ने कहा, बहन, हम सब एक हैं। हम सब गणपति बाबा की संतान हैं। जब मैं मुसीबत में थी तो गणपति बाबा ने मेरी मदद की। अब वो मेरे माध्यम से तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुम बस उनकी भक्ति करो और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। सुमित्रा ने गौरी की बात मानी। वह रोज मंदिर आने लगी और अपने बच्चों के साथ गणपति बाबा की पूजा करने लगी। गौरी उसे और उसके बच्चों को भोजन देती और साथ ही उन्हें भगवान की कहानियां सुनाती। धीरे धीरे सुमित्रा के जीवन में भी बदलाव आने लगा। एक दिन गांव की एक धनी औरत ने सुमित्रा को अपने यहां स्थायी रूप से काम पर रख लिया और उसे अच्छा वेतन देने लगी। सुमित्रा के बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे होने लगे। सुमित्रा समझ गई कि ये सब गणपति बाबा का आशीर्वाद है। वह रोज गौरी को धन्यवाद देती, लेकिन गौरी हमेशा कहती कि धन्यवाद तो गणपति बाबा को दो, मैं तो बस उनका माध्यम हूं। इस तरह गांव अमरपुर में एक के बाद एक चमत्कार होते रहे। हर किसी की समस्या का समाधान मिल रहा था, लेकिन यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि लोगों का विश्वास बढ़ गया था। वे सच्चे मन से गणपति बाबा की भक्ति कर रहे थे। वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। गांव में प्रेम और सद्भाव का माहौल था। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे बहुत वृद्ध थे और उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उन्होंने गांव के मंदिर में गणपति बाबा के दर्शन किए और फिर गौरी से मिलने की इच्छा जताई। जब गौरी उनके पास आई तो साधु ने कहा,
बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूं। मैंने सुना था कि यहां गणपति बाबा का एक चमत्कारी मंदिर है और एक देवी जैसी औरत रहती है जो सबकी मदद करती है। मैं तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूं। तुम सच में धन्य हो। भगवान ने तुम्हें बहुत बड़ा वरदान दिया है। गौरी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो कुछ नहीं हूं, सब कुछ गणपति बाबा की कृपा है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, भगवान की कृपा तो हर किसी पर होती है, लेकिन उसे पाने के लिए पात्रता चाहिए। तुम में वो पात्रता है। तुम्हारा मन निर्मल है, तुम्हारी भक्ति सच्ची है और तुम्हारी सेवा निस्वार्थ है। इसीलिए भगवान तुम्हारे माध्यम से इतने चमत्कार कर रहे हैं। लेकिन याद रखना बेटी, जब तक तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा तब तक ये सब चलता रहेगा। अगर कभी तुम्हारे मन में अहंकार आ गया, अगर तुमने सोचा कि ये सब मेरी शक्ति है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। गौरी ने साधु के चरण छुए और कहा, महाराज, आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता रहे। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि सब कुछ गणपति बाबा का है। मैं तो बस उनकी दासी हूं। साधु ने गौरी को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारा जीवन लंबा हो और तुम हमेशा इसी तरह लोगों की सेवा करती रहो। तुम्हारे कारण इस गांव का नाम अमर हो जाएगा। लोग दूर दूर से यहां आएंगे और गणपति बाबा की भक्ति करेंगे। साधु ने कुछ देर मंदिर में रुके, पूजा की और फिर चले गए। लेकिन उनकी बातें गौरी के मन में बस गईं। समय बीतता गया। गांव अमरपुर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूसरे गांवों से, दूसरे शहरों से यहां आने लगे। कुछ लोग केवल दर्शन के लिए आते थे, कुछ लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते थे। गौरी सबसे बड़े प्यार से मिलती, सबकी सुनती और सबको गणपति बाबा की शरण में जाने की सलाह देती। मंदिर का आकार भी बढ़ने लगा। लोगों के दान से मंदिर का विस्तार हुआ। एक सुंदर सभागार बना जहां लोग बैठकर भजन कीर्तन कर सकते थे। मंदिर के बाहर एक बड़ा सा प्रांगण बना जहां भंडारे होते थे। हर बुधवार को मंदिर में विशेष आयोजन होता था। सुबह से ही लोग इकट्ठा होने लगते। सबसे पहले गणपति बाबा का अभिषेक होता, फिर षोडशोपचार पूजा होती जिसमें 16 तरह की सामग्रियों से पूजा की जाती थी। फिर गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ होता जो कि गणपति बाबा की महिमा का वर्णन करता है। उसके बाद 108 बार गणपति मंत्र का जाप होता, फिर आरती होती और अंत में प्रसाद वितरण होता। गौरी हर बुधवार को खुद पूजा करती और लोगों को गणपति बाबा की कथाएं सुनाती। वह बताती कि कैसे गणपति बाबा ने महाभारत को लिखा था। एक बार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखने का निश्चय किया, लेकिन इतनी लंबी कथा को लिखने के लिए उन्हें किसी की मदद चाहिए थी। उन्होंने गणपति बाबा से प्रार्थना की। गणपति बाबा प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी महाभारत लिख सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मुझे लगातार बोलते रहना होगा। अगर तुम बीच में रुके तो मैं भी लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि आप बिना समझे कुछ नहीं लिखेंगे, हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। गणपति बाबा ने शर्त मान ली। वेदव्यास जी कभी कभी ऐसे कठिन श्लोक बोलते जिन्हें समझने में गणपति बाबा को समय लगता, और इस बीच वेदव्यास जी अगले श्लोक सोच लेते। इस तरह पूरी महाभारत लिखी गई। गौरी यह कहानी सुनाकर समझाती कि गणपति बाबा न केवल बुद्धि के देवता हैं, बल्कि वे धैर्य के भी प्रतीक हैं। उन्होंने बिना रुके, बिना थके महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को लिखा। हमें भी अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए और मेहनत से अपना काम करना चाहिए। गौरी एक और कहानी सुनाती कि कैसे गणपति बाबा ने चंद्रमा को श्राप दिया था। एक बार गणपति बाबा बहुत सारे मोदक खाकर अपने चूहे पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में एक सांप आया और चूहा डर गया। चूहे के डर से गणपति बाबा गिर पड़े और उनका पेट फट गया। सारे मोदक बाहर गिर गए। गणपति बाबा ने उस सांप से अपना पेट बांधा और फिर आकाश में चंद्रमा को देखा जो उन पर हंस रहा था। गणपति बाबा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जो भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। चंद्रमा ने माफी मांगी तो गणपति बाबा ने श्राप में थोड़ा परिवर्तन किया और कहा कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो तुम्हें देखेगा उस पर यह श्राप लागू होगा। गौरी इस कहानी के माध्यम से समझाती कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चंद्रमा ने गणपति बाबा का मजाक उड़ाया और उन्हें श्राप मिल गया। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वे कैसे भी दिखते हों। गौरी लोगों को
यह भी बताती कि गणपति बाबा की पूजा कैसे करनी चाहिए। वह कहती कि पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है भाव। भगवान को हमारे धन की नहीं, हमारे भाव की जरूरत है। अगर हम सच्चे मन से एक फूल भी चढ़ाते हैं तो वह हजारों फूलों से बेहतर है। पूजा करते समय हमारा मन शांत होना चाहिए। हमें पहले स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, फिर एक शांत स्थान पर बैठकर गणपति बाबा का ध्यान करना चाहिए। उनकी मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाना चाहिए, धूप दीप से वातावरण को शुद्ध करना चाहिए, फिर फूल, दूर्वा और यदि संभव हो तो मोदक या लड्डू चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर ये सब नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ जल से भी पूजा हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण है मंत्र का जाप, ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र को कम से कम 108 बार बोलना चाहिए। मंत्र बोलते समय हमारा मन गणपति बाबा में लगा होना चाहिए। हमें उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अंत में आरती करनी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। गौरी यह भी समझाती कि गणपति बाबा को प्रिय क्या है। उन्हें लाल रंग बहुत प्रिय है, उन्हें दूर्वा यानी दूब घास बहुत प्रिय है, उन्हें मोदक सबसे प्रिय है, उन्हें लाल फूल पसंद है। उनकी पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी ने गणपति बाबा को श्राप दिया था। गणपति बाबा को गुड़ और तिल भी बहुत पसंद है। उन्हें नारियल का प्रसाद भी चढ़ाया जा सकता है। गौरी लोगों को गणेश चतुर्थी के त्योहार के बारे में भी बताती। यह त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन गणपति बाबा का जन्म हुआ था। इस दिन विशेष रूप से मिट्टी की मूर्ति घर में लाई जाती है, उनकी पूजा की जाती है और फिर 10 दिन बाद विसर्जन किया जाता है। गौरी समझाती कि विसर्जन का अर्थ यह नहीं है कि हम गणपति बाबा को विदा कर रहे हैं। विसर्जन का अर्थ है कि हम समझते हैं कि भगवान मूर्ति में नहीं, हर जगह है। मूर्ति तो सिर्फ हमें उनका ध्यान करने में मदद करती है। जब हम मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो हम यह संदेश देते हैं कि सब कुछ नश्वर है, केवल भगवान शाश्वत हैं। इस तरह गौरी लोगों को गणपति बाबा की महिमा, उनकी पूजा विधि और उनकी कथाएं सुनाती रहती। लोग बड़े ध्यान से सुनते और अपने जीवन में उन बातों को अपनाने की कोशिश करते। समय बीतता गया और गांव अमरपुर एक तीर्थ स्थल बन गया। दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते थे। मंदिर की व्यवस्था के लिए अब एक समिति बन गई थी, जिसके प्रमुख मुखिया सुखदेव थे। लेकिन हर महत्वपूर्ण निर्णय गौरी की सलाह से ही लिया जाता था। गौरी अब बूढ़ी हो रही थी, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। उनका चेहरा अभी भी तेजोमय था और उनकी आंखों में वही प्रेम और करुणा थी। एक दिन गांव में एक घटना घटी जिसने सबको हिला दिया। गांव के एक धनी व्यक्ति का बेटा बहुत बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज बुखार था और वह होश में नहीं था। गांव में कोई अच्छा वैद्य नहीं था। निकटतम शहर भी बहुत दूर था। उस धनी व्यक्ति का नाम सेठ लक्ष्मी नारायण था। वह बहुत घमंडी था और गणपति बाबा में विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। लेकिन जब उसका बेटा मरने लगा तो वह घबरा गया। उसकी पत्नी ने कहा, चलो गौरी बहन के पास चलते हैं, शायद गणपति बाबा हमारे बेटे को बचा लें। लेकिन सेठ ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं किसी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। लेकिन जब हालत और बिगड़ गई तो सेठ की पत्नी बिना उसे बताए गौरी के पास गई। उसने रोते हुए गौरी से कहा, बहन, मेरा बेटा मर रहा है, आप कुछ करो, गणपति बाबा से प्रार्थना करो। गौरी ने कहा, बहन घबराओ मत, गणपति बाबा सबकी मदद करते हैं, मैं चलती हूं तुम्हारे साथ। गौरी सेठ के घर गई। सेठ ने उसे देखकर कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारे भगवान में विश्वास नहीं है, जाओ यहां से। गौरी ने शांति से कहा, सेठ जी, मैं आपकी आस्था बदलने नहीं आई हूं, मैं तो बस आपके बेटे को देखने आई हूं, मुझे एक बार उसे देखने दीजिए। सेठ कुछ बोलता इससे पहले ही उसकी पत्नी ने गौरी को अंदर ले गई। गौरी ने बच्चे को देखा। बच्चे की हालत सच में बहुत खराब थी। गौरी ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और मन ही मन गणपति बाबा से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये बालक निर्दोष है, उसके पिता की गलती की सजा उसे मत दीजिए। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, इस बच्चे को बचा लीजिए। मैं जानती हूं आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर गौरी ने अपने पास से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें गणपति बाबा के चरणामृत था। उसने वह चरणामृत बच्चे के मुंह में डाला। कुछ ही देर में चमत्कार हो गया।
बच्चे ने आंखें खोली। उसका बुखार उतरने लगा। वह होश में आ गया। सेठ की पत्नी खुशी से रोने लगी। उसने गौरी के पैर पकड़ लिए। सेठ भी यह देखकर हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बच्चे की मौत करीब थी वह अचानक ठीक कैसे हो गया। गौरी ने कहा, सेठ जी, ये मेरा नहीं, गणपति बाबा का चमत्कार है। आप उन्हीं का धन्यवाद कीजिए। लेकिन सेठ अभी भी अपने अहंकार में था। उसने कहा, शायद यह संयोग है, बच्चा अपने आप ठीक हो गया होगा। गौरी मुस्कुराई और बोली, सेठ जी, आप जो चाहें सोच सकते हैं, लेकिन एक दिन आप खुद समझ जाएंगे कि भगवान की शक्ति क्या होती है। यह कहकर गौरी वहां से चली गई। रात को सेठ को एक सपना आया। उसने सपने में देखा कि गणपति बाबा उसके सामने खड़े हैं। गणपति बाबा ने कहा, तुम्हारे बेटे को मैंने बचाया है, लेकिन तुम अभी भी घमंड में हो। याद रखो, धन दौलत सब नश्वर है, केवल भक्ति और विश्वास ही तुम्हारे साथ जाएगा। तुम्हें अपना घमंड छोड़ना होगा। सेठ की नींद खुल गई। उसे बहुत पसीना आ रहा था। वह सोचने लगा कि क्या सच में गणपति बाबा ने उसे सपने में दर्शन दिए हैं। सुबह जब वह उठा तो उसने अपने बेटे को देखा, जो बिल्कुल स्वस्थ था और खेल रहा था। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। सेठ तुरंत मंदिर गया और गणपति बाबा के सामने गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने आप पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आपने फिर भी मेरे बेटे को बचाया। आप सच में महान हैं। अब से मैं आपका सच्चा भक्त बनूंगा। सेठ ने उसी दिन मंदिर में बहुत बड़ा दान दिया और कहा कि इस धन से गरीबों की मदद की जाए। सेठ का घमंड टूट चुका था और अब वह एक विनम्र और धार्मिक व्यक्ति बन गया था। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों का गणपति बाबा में विश्वास और मजबूत हो गया। अब तो दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के साथ आने लगे। कोई बीमारी लेकर आता, कोई आर्थिक समस्या लेकर आता, कोई पारिवारिक समस्या लेकर आता। गौरी सबसे मिलती, सबकी सुनती और सबको गणपति बाबा की शरण में जाने की सलाह देती। एक दिन एक युवक आया जिसका नाम विक्रम था। वह बहुत परेशान था। उसने गौरी से कहा, माता जी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी शादी तय हो गई थी, लेकिन लड़की के पिता ने बहुत ज्यादा दहेज मांगा है। मेरे पिता के पास इतना धन नहीं है। अब लड़की वाले शादी तोड़ना चाहते हैं। मुझे उस लड़की से प्रेम है। मैं क्या करूं? गौरी ने कहा, बेटा, दहेज एक बुरी प्रथा है। गणपति बाबा ऐसी प्रथाओं को पसंद नहीं करते। तुम लड़की के पिता से कहो कि दहेज मत मांगो। अगर वे नहीं मानते तो तुम चिंता मत करो। गणपति बाबा तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर प्रबंध करेंगे। तुम बस उनकी भक्ति करो और धैर्य रखो। विक्रम ने गौरी की बात मानी। उसने नियमित रूप से गणपति बाबा की पूजा करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उस लड़की ने खुद अपने पिता से कहा कि अगर वे दहेज की मांग नहीं छोड़ेंगे तो वह शादी नहीं करेगी। लड़की की माता ने भी पिता को समझाया। अंत में लड़की के पिता को झुकना पड़ा और उन्होंने दहेज की मांग वापस ले ली। विक्रम और उस लड़की की शादी धूमधाम से हुई। विक्रम समझ गया कि यह गणपति बाबा का ही चमत्कार है। उसने मंदिर में आकर गौरी का धन्यवाद किया। गौरी ने कहा, बेटा, मुझे नहीं, गणपति बाबा का धन्यवाद करो। और हां, अपने जीवन में कभी दहेज जैसी बुरी प्रथाओं को मत अपनाना। इस तरह गांव में कई घटनाएं घटीं जिन्होंने लोगों के जीवन को बदल दिया। हर घटना में गणपति बाबा की कृपा दिखाई देती थी। गौरी हमेशा लोगों को समझाती कि भगवान की कृपा पाने के लिए सिर्फ पूजा पाठ करना काफी नहीं है। हमें अच्छे इंसान भी बनना होगा। हमें सच बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और छोटों से प्यार करना चाहिए। भगवान उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं। गांव में एक वृद्ध महिला थी जिसका नाम कमला था। वह बहुत गरीब थी और उसका कोई सहारा नहीं था। वह दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती थी। एक दिन वह गिर गई और उसका पैर टूट गया। अब वह काम भी नहीं कर सकती थी। वह बहुत दुखी हो गई। एक दिन किसी ने उसे गौरी के बारे में बताया। कमला किसी तरह रेंगते हुए गौरी के पास पहुंची। गौरी ने उसे देखकर तुरंत उसे सहारा दिया और बिठाया। कमला ने रोते हुए अपना दुख बताया। गौरी ने कहा, मां, तुम चिंता मत करो। अब से तुम यहीं रहोगी। मंदिर में ही तुम्हारे रहने की व्यवस्था हो जाएगी। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। कमला को विश्वास नहीं हुआ।
उसने कहा, लेकिन बेटी, मैं तुम्हारी कोई नहीं हूं, तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रही हो? गौरी ने कहा, मां, हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, तुम मेरी मां के समान हो। गणपति बाबा चाहते हैं कि हम एक दूसरे की सेवा करें, तुम्हारी सेवा करके मुझे खुशी मिलेगी। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने गौरी को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। उस दिन के बाद से कमला मंदिर में ही रहने लगी। गौरी ने उसके रहने के लिए मंदिर के पास ही एक छोटा सा कमरा बनवा दिया। कमला को खाने पीने की सारी व्यवस्था मिलने लगी। धीरे धीरे उसका पैर भी ठीक हो गया। कमला बहुत खुश थी। वह पूरा दिन मंदिर में ही रहती और गणपति बाबा की पूजा करती। वह अपनी उम्र के आखिरी दिन शांति और खुशी से बिताने लगी। इस तरह गौरी ने कई लोगों की जिंदगी बदली। वह किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती थी, हर किसी की मदद करती थी, लेकिन वह हमेशा कहती कि यह सब गणपति बाबा की कृपा है, मैं तो बस एक माध्यम हूं। समय बीतता गया और गौरी बहुत बूढ़ी हो गई। उसके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, लेकिन उसका मन अभी भी युवा था और उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह अब ज्यादा नहीं चल सकती थी, लेकिन फिर भी रोज सुबह मंदिर जाती और गणपति बाबा की पूजा करती। एक दिन गौरी ने महसूस किया कि अब उसका अंतिम समय करीब आ रहा है। उसे कोई दुख नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। उसने एक सुंदर जीवन जिया था, लोगों की सेवा की थी और गणपति बाबा की भक्ति की थी। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मेरा समय आ गया है, मुझे जाना है, लेकिन मैं तुम सबसे एक विनती करती हूं। तुम गणपति बाबा की भक्ति करते रहना, एक दूसरे की मदद करते रहना, सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हें उन पर विश्वास रखना है। सभी लोग रो रहे थे। मुखिया सुखदेव ने कहा, मां, आप ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगी। गौरी मुस्कुराई और बोली, बेटा, जन्म और मृत्यु तो प्रकृति का नियम है, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं खुश हूं कि मैंने अपना जीवन गणपति बाबा की सेवा में बिताया। अब मैं उन्हीं के पास जा रही हूं। उस रात गौरी ने मंदिर में जाकर आखिरी बार गणपति बाबा की पूजा की। उसने दीपक जलाया, धूप दीप चढ़ाई, फूल चढ़ाए और फिर आरती गाई। उसकी आवाज कमजोर हो गई थी, लेकिन भावना बहुत गहरी थी। उसने गाया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आरती के बाद वह गणपति बाबा की मूर्ति के सामने बैठ गई और उनसे बातें करने लगी। वह बोली, बाबा, आज मैं आपसे आखिरी बार बात कर रही हूं। आपने मुझ पर बहुत कृपा की, मुझे जीवन दिया, मुझे उद्देश्य दिया, मुझे प्यार दिया। मैं धन्य हूं। अब मैं आपके पास आ रही हूं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। वह पूरी रात मंदिर में बैठी रही और गणपति बाबा का नाम जपती रही। ओम गम गणपतये नमः। सुबह जब लोग मंदिर आए तो उन्होंने देखा कि गौरी गणपति बाबा की मूर्ति के सामने बैठी हुई है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान है और उसकी आंखें बंद हैं। लोग समझ गए कि गौरी ने अपनी अंतिम सांस ली है, लेकिन उसके चेहरे पर जो शांति थी, जो संतोष था, वह देखकर सबको लगा कि वह सच में गणपति बाबा की गोद में सो गई है। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सभी लोग रो रहे थे। मुखिया सुखदेव, रामदीन, राम प्यारी, सुमित्रा, सेठ लक्ष्मी नारायण, कमला, गोपाल सभी मंदिर में इकट्ठा हो गए। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही सबके मन में एक संतोष भी था कि गौरी ने एक पूर्ण जीवन जिया और भगवान की गोद में उसने अपनी अंतिम सांस ली। गांव वालों ने बड़े सम्मान के साथ गौरी का अंतिम संस्कार किया। पूरा गांव जुलूस में शामिल हुआ। लोग गणपति बाबा के भजन गा रहे थे। सब कह रहे थे कि गौरी एक साधारण औरत नहीं थी, वह तो साक्षात देवी थी, जो गणपति बाबा की कृपा से इस धरती पर आई थी। उसने हम सबको भक्ति का रास्ता दिखाया, हमें प्रेम करना सिखाया, हमें एक दूसरे की मदद करना सिखाया। गौरी के जाने के बाद गांव वालों ने तय किया कि वे उसकी स्मृति को हमेशा जीवित रखेंगे। उन्होंने मंदिर के पास ही गौरी की एक मूर्ति स्थापित की। मूर्ति में गौरी को गणपति बाबा की पूजा करते हुए दिखाया गया था। हर बुधवार को लोग गौरी की मूर्ति को भी फूल चढ़ाते और उसे याद करते। मंदिर की व्यवस्था अब मुखिया सुखदेव और गांव के अन्य लोगों ने संभाल ली। वे गौरी की तरह ही हर बुधवार को विशेष पूजा करते और भंडारा करवाते। गौरी ने जो परंपरा शुरू की थी वह जारी रही। लोग अब भी दूर दूर से आते थे और गणपति बाबा के दर्शन करते थे। कुछ समय बाद गांव में एक और घटना घटी।
एक दिन एक युवती आई जिसका नाम मीरा था। मीरा किसी दूसरे गांव से आई थी। वह बहुत परेशान दिख रही थी। उसने मंदिर में आकर गणपति बाबा के दर्शन किए और बहुत देर तक रोती रही। मुखिया सुखदेव ने उससे पूछा, बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मीरा ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह एक गरीब परिवार से है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी माता बीमार रहती हैं। उसके 2 छोटे भाई बहन हैं जिनकी जिम्मेदारी उस पर है। वह मजदूरी करती है, लेकिन इतना नहीं कमा पाती कि परिवार का ठीक से पालन पोषण कर सके। उसने सुना था कि अमरपुर में गणपति बाबा का एक चमत्कारी मंदिर है जहां सबकी मुरादें पूरी होती हैं, इसलिए वह यहां आई है। सुखदेव ने मीरा को दिलासा दिया और कहा, बेटी, तुम परेशान मत हो। गणपति बाबा जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। तुम यहीं कुछ दिन रुको। मंदिर में रहने की व्यवस्था है। तुम रोज गणपति बाबा की पूजा करो। मीरा वहीं रुक गई। वह रोज सुबह उठकर मंदिर की सफाई करती, गणपति बाबा की पूजा करती और भजन गाती। उसकी भक्ति बिल्कुल गौरी की तरह थी, सच्ची और निष्कपट। कुछ दिनों बाद गांव के ही एक व्यापारी को एक लड़की की जरूरत थी जो उसकी दुकान पर काम कर सके। किसी ने उसे मीरा के बारे में बताया। व्यापारी ने मीरा से बात की और उसे अपनी दुकान पर काम दे दिया। व्यापारी बहुत अच्छा आदमी था और उसने मीरा को अच्छा वेतन देने का वादा किया। मीरा बहुत खुश हुई। उसने गणपति बाबा का धन्यवाद किया। उसने जो कमाया उसका एक हिस्सा अपने परिवार को भेजा और एक हिस्सा मंदिर में दान कर दिया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। उसकी माता का इलाज हो गया और वह ठीक हो गई। उसके भाई बहन की पढ़ाई शुरू हो गई। मीरा समझ गई कि यह सब गणपति बाबा का ही आशीर्वाद है। मीरा भी गांव में रहने लगी और गौरी की तरह ही लोगों की मदद करने लगी। वह मंदिर में आने वाले लोगों से मिलती, उनकी समस्याएं सुनती और उन्हें गणपति बाबा की भक्ति करने की सलाह देती। गांव वालों को लगा कि जैसे गौरी फिर से उनके बीच आ गई है। मीरा में भी वही करुणा थी, वही प्रेम था जो गौरी में था। एक दिन मीरा ने गांव वालों से कहा कि वह गौरी के जीवन की कहानी लिखना चाहती है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनके बारे में जान सकें। सबने इस विचार का स्वागत किया। मीरा ने गांव के सभी बुजुर्गों से बात की, उनसे गौरी के बारे में सुना और फिर एक किताब लिखी जिसका नाम था गौरी, एक सच्ची भक्त की कहानी। यह किताब दूर दूर तक फैल गई और लोग गौरी के बारे में जानने लगे। समय बीतता गया और गांव अमरपुर का नाम और भी प्रसिद्ध हो गया। अब तो दूसरे राज्यों से भी लोग यहां आने लगे। मंदिर का और विस्तार हुआ। एक बड़ा सभागार बना, एक धर्मशाला बनी जहां श्रद्धालु रुक सकते थे। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि मंदिर की आत्मा वही रही। गौरी ने जो शिक्षा दी थी, जो मूल्य स्थापित किए थे, वे बरकरार रहे। मंदिर में आज भी हर बुधवार को भंडारा होता है। हर किसी को बिना किसी भेदभाव के खाना दिया जाता है। गरीबों की मदद की जाती है। लोगों को गणपति बाबा की कथाएं सुनाई जाती हैं। गांव के बच्चे जो अब बड़े हो गए थे, वे अपने बच्चों को गौरी की कहानी सुनाते। वे बताते कि कैसे एक गरीब असहाय औरत ने अपनी भक्ति के बल पर पूरे गांव को बदल दिया। कैसे उसने लोगों को प्रेम करना सिखाया, एक दूसरे की मदद करना सिखाया। बच्चे बड़े ध्यान से सुनते और गौरी को अपना आदर्श मानते। गोपाल, जो अब एक युवक हो गया था, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया था। उसने शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर इंजीनियर बन गया। लेकिन वह अपनी जड़ों को नहीं भूला। वह हर साल गणेश चतुर्थी पर अपने गांव आता और मंदिर में विशेष पूजा करवाता। उसने अपनी सफलता का श्रेय गणपति बाबा और गौरी को दिया। उसने कहा, अगर गौरी काकी ने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो आज मैं कहां होता। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला ताकि वे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। सेठ लक्ष्मी नारायण का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। उसने अपने पिता का व्यवसाय संभाल लिया, लेकिन उसने व्यवसाय को बहुत ईमानदारी से चलाया। वह रोज सुबह दुकान खोलने से पहले गणपति बाबा की पूजा करता। उसने अपने व्यवसाय का एक हिस्सा हमेशा गरीबों की मदद में लगाया। सेठ लक्ष्मी नारायण खुद भी बहुत बदल गए थे। उनका घमंड पूरी तरह खत्म हो गया था। वे अब गांव के सबसे विनम्र व्यक्ति थे। वे रोज मंदिर जाते और गणपति बाबा की पूजा करते। रामदीन किसान की खेती बहुत अच्छी चल रही थी। उसके खेतों में सुनहरी फसलें लहलहाती थीं।
लेकिन उसने कभी अपनी सफलता पर घमंड नहीं किया। वह जानता था कि यह सब गणपति बाबा की कृपा है। उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हमेशा मंदिर में दान किया और गरीबों की मदद की। उसने गांव में एक तालाब बनवाया ताकि सभी किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। राम प्यारी अब बहुत बूढ़ी हो गई थी, लेकिन अब भी वह गांव की महिलाओं को भजन कीर्तन सिखाती थी। उसने अपने जीवन के आखिरी दिनों में बहुत अच्छे काम किए। वह जो पहले दूसरों की बुराई करती थी, अब वही दूसरों की अच्छाई की बातें करती। उसने अपने बच्चों और पोते पोतियों को भी गणपति बाबा की भक्ति के संस्कार दिए। सुमित्रा के बच्चे अब बड़े हो गए थे और अच्छी नौकरी कर रहे थे। उन्होंने अपनी माता को बहुत अच्छी जिंदगी दी, लेकिन सुमित्रा ने कभी गौरी को नहीं भूला। वह रोज मंदिर जाती और गौरी की मूर्ति को फूल चढ़ाती। वह कहती थी कि अगर गौरी बहन ने मेरी मदद नहीं की होती तो आज मेरे बच्चे कहां होते। मुखिया सुखदेव अब बहुत बूढ़े हो गए थे। उन्होंने मुखिया का पद अपने बेटे को सौंप दिया था, लेकिन वे अब भी मंदिर के मामलों में सक्रिय रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत बदलाव देखा था। वे कहते थे कि गौरी ने न केवल मेरा जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। जो गांव कभी स्वार्थ और अहंकार से भरा था, वह अब प्रेम और सेवा का केंद्र बन गया है। कमला माताजी, जो गौरी ने मंदिर में रखा था, उन्होंने भी मंदिर में ही अपनी अंतिम सांस ली। उनके अंतिम शब्द थे, गणपति बाबा, मैं धन्य हूं कि मैंने अपने जीवन के आखिरी दिन आपकी सेवा में बिताए। गौरी बहन ने मुझ जैसी असहाय औरत को सहारा दिया। अब मैं आपके पास आ रही हूं। गांव में हर साल गणेश चतुर्थी पर एक भव्य उत्सव मनाया जाने लगा। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में दूर दूर से लोग आते थे। पहले दिन गणपति बाबा की एक विशाल मूर्ति की स्थापना होती। मूर्ति को फूलों से सजाया जाता, रंगोली बनाई जाती, दीपक जलाए जाते। हर दिन सुबह और शाम विशेष पूजा होती, भजन कीर्तन होते, गणपति बाबा की कथाएं सुनाई जाती। 10वें दिन विसर्जन होता। पूरा गांव जुलूस निकालता और मूर्ति को नदी में विसर्जित करता। लेकिन विसर्जन से पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता था, गणपति बाबा से प्रार्थना कि अगले साल फिर से आना। लोग कहते, गणपति बाबा मोरया, पुड़च्या वर्षी लवकर, यानी गणपति बाबा अगले साल जल्दी आना। उत्सव के दौरान विशेष रूप से गौरी को भी याद किया जाता। एक दिन पूरी तरह से गौरी को समर्पित होता, जिसमें उसके जीवन की कहानी सुनाई जाती। लोग गौरी की मूर्ति को नए वस्त्र पहनाते, फूल चढ़ाते और उसे याद करते। युवा लड़कियां गौरी को अपना आदर्श मानती। वे कहती कि हम भी गौरी की तरह बनना चाहते हैं, दयालु, करुणामय और भक्तिमय। इस तरह गांव अमरपुर में एक नई संस्कृति विकसित हुई। यह संस्कृति भक्ति, प्रेम और सेवा पर आधारित थी। लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे। अमीर गरीब का भेद मिट गया था। सब मिलकर त्योहार मनाते, सब मिलकर मंदिर की सेवा करते, सब मिलकर गरीबों की मदद करते। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, तालाब सूख गए, कुएं सूख गए। लोग परेशान हो गए। उन्हें लगा कि अब क्या होगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पूरे गांव ने मिलकर गणपति बाबा से प्रार्थना की। लगातार 7 दिनों तक मंदिर में विशेष पूजा हुई। लोगों ने व्रत रखे। रात रात भर भजन कीर्तन हुए। 7वें दिन अचानक आसमान में बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी हुई कि सारे तालाब भर गए, कुओं में पानी आ गया। लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने समझ लिया कि यह गणपति बाबा का चमत्कार है। गांव वालों ने उस दिन विशेष धन्यवाद पूजा की। सबने गणपति बाबा को नारियल, फूल, मोदक चढ़ाए। मंदिर में भंडारा किया गया। सबने कहा कि गणपति बाबा ने फिर से हमारी रक्षा की है। उन्होंने हमें निराश नहीं किया। इस घटना के बाद गांव वालों का विश्वास और भी मजबूत हो गया। अब तो दूर दूर के गांवों से भी लोग अमरपुर आने लगे और कहने लगे कि यह गांव धन्य है, जहां गणपति बाबा खुद रहते हैं। कुछ वर्षों बाद सरकार ने गांव अमरपुर को एक आदर्श गांव घोषित किया। अधिकारी आए और उन्होंने देखा कि यह गांव सच में अलग है। यहां गरीबी है, लेकिन भुखमरी नहीं है। यहां अमीर गरीब सब साथ मिलकर रहते हैं। यहां मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि समाज सेवा का केंद्र है। यहां के लोग ईमानदार हैं, मेहनती हैं और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं।
सरकार ने गांव को विकास के लिए विशेष अनुदान दिया। गांव में सड़कें बनी, बिजली आई, स्कूल का विस्तार हुआ, एक छोटा अस्पताल बना। लेकिन इन सब विकास के बावजूद गांव की आत्मा नहीं बदली। लोग अब भी सादा जीवन जीते थे, अब भी गणपति बाबा की भक्ति करते थे, अब भी एक दूसरे की मदद करते थे। मीरा, जो अब बूढ़ी हो गई थी, वह अक्सर युवाओं को गौरी की कहानी सुनाती। वह कहती, देखो बच्चों, गौरी एक साधारण औरत थी। उसके पास न धन था, न शिक्षा, न कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, गणपति बाबा में अटूट विश्वास। उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। सबसे बुरे समय में भी उसने भगवान का नाम नहीं छोड़ा और भगवान ने उसे निराश नहीं किया। उन्होंने उसे न केवल नया जीवन दिया, बल्कि उसे इस पूरे गांव को बदलने का माध्यम बनाया। यही भक्ति की शक्ति है बच्चों। जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वे हमारे साथ होते हैं। युवा पीढ़ी मीरा की बातें ध्यान से सुनती और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करती। कुछ युवाओं ने तो यह संकल्प लिया कि वे गौरी की तरह अपना जीवन समाज सेवा में बिताएंगे। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत प्रतिभाशाली था और उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। लेकिन गौरी की कहानी सुनकर उसके मन में कुछ और करने की इच्छा जागी। उसने नौकरी छोड़ दी और गांव वापस आ गया। उसने मंदिर के पास एक पाठशाला खोली जहां वह बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा। वह न केवल किताबी ज्ञान देता था, बल्कि बच्चों को जीवन के संस्कार भी देता था। वह उन्हें गणपति बाबा की कथाएं सुनाता, उन्हें सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझाता। अर्जुन की पाठशाला बहुत सफल हुई। बच्चे न केवल पढ़ाई में अच्छे होने लगे, बल्कि उनका चरित्र भी निर्मल होने लगा। माता पिता अर्जुन का धन्यवाद करते, लेकिन अर्जुन हमेशा कहता कि यह सब गणपति बाबा की कृपा है और गौरी माता जी की प्रेरणा है। एक युवती थी जिसका नाम पूजा था। उसने गौरी से प्रेरणा लेकर मंदिर में एक महिला सहायता केंद्र खोला। वहां वह उन महिलाओं की मदद करती जो किसी संकट में होती। कभी किसी महिला को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा होता, कभी किसी को आर्थिक समस्या होती, कभी किसी को स्वास्थ्य समस्या होती। पूजा सबकी मदद करती। वह उन्हें गणपति बाबा की शरण में लाती और उन्हें हिम्मत देती। धीरे धीरे कई महिलाओं की जिंदगी बदल गई। इस तरह गौरी की प्रेरणा से पूरी एक पीढ़ी सेवा भाव से जीने लगी। लोग समझ गए थे कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ करने में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करने में है। एक दिन मंदिर में एक बहुत बूढ़ा साधु आया। वह इतना बूढ़ा था कि चल भी नहीं पा रहा था। कुछ युवकों ने उसे सहारा देकर मंदिर के अंदर लाया। साधु ने गणपति बाबा के दर्शन किए और फिर गौरी की मूर्ति के सामने गया। उसने बहुत देर तक गौरी की मूर्ति को देखा और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लोगों ने पूछा, महाराज, आप रो क्यों रहे हैं? साधु ने कहा, बच्चों, मैं वही साधु हूं जो कई साल पहले इस गांव आया था। मैंने गौरी से मुलाकात की थी और उसे आशीर्वाद दिया था। आज फिर से आया हूं यह देखने कि मेरी भविष्यवाणी सच हुई या नहीं। मैंने कहा था कि गौरी के कारण इस गांव का नाम अमर हो जाएगा और सच में ऐसा ही हुआ है। आज पूरे प्रदेश में अमरपुर की ख्याति है। लोग दूर दूर से यहां आते हैं। यह सब गौरी की भक्ति का फल है। साधु ने आगे कहा, लेकिन याद रखना बच्चों, यह विरासत तभी तक बची रहेगी जब तक तुम लोग गौरी के बताए रास्ते पर चलोगे। अगर कभी तुम्हारे मन में घमंड आ गया, स्वार्थ आ गया, तो यह सब खत्म हो जाएगा। गणपति बाबा की कृपा उन्हीं पर रहती है जो विनम्र हैं, जो दूसरों की सेवा करते हैं। लोगों ने साधु की बात ध्यान से सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे हमेशा गौरी के आदर्शों पर चलेंगे। साधु ने सबको आशीर्वाद दिया और फिर वहां से चले गए। लेकिन उनकी बातें लोगों के मन में गहरे बैठ गईं। उसी रात मुखिया के बेटे ने, जो अब गांव का नया मुखिया था, एक सभा बुलाई। उसने कहा, भाइयों और बहनों, आज जो साधु महाराज आए थे, उन्होंने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिलाई। हमें कभी भी अपनी विरासत को नहीं भूलना चाहिए। गौरी माता जी ने जो संस्कार हमें दिए हैं, जो मूल्य हमें दिए हैं, हमें उन्हें हमेशा जीवित रखना होगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम एक प्रतिज्ञा लें कि हम हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और सेवा के रास्ते पर चलेंगे। हम कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे।
हम हमेशा गणपति बाबा की भक्ति करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, हां, हम यह प्रतिज्ञा लेते हैं। उस दिन से हर साल गणेश चतुर्थी पर यह प्रतिज्ञा दोहराई जाने लगी। लोग गणपति बाबा के सामने खड़े होकर कहते हैं, विघ्नहर्ता, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम हमेशा सत्य के रास्ते पर चलेंगे। हम कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। हम गरीबों की मदद करेंगे। हम बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। हम बच्चों से प्यार करेंगे। हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। हम गौरी माता जी के आदर्शों को जीवित रखेंगे। यह प्रतिज्ञा केवल शब्दों में नहीं रही, बल्कि लोगों ने इसे अपने जीवन में उतारा। गांव में अपराध लगभग खत्म हो गया। लोग एक दूसरे पर विश्वास करने लगे। दुकानदार ईमानदारी से सामान बेचते, किसान अच्छी फसल उगाते, शिक्षक मन लगाकर पढ़ाते, डॉक्टर समर्पण से इलाज करते। हर कोई अपना काम पूरी ईमानदारी से करता। गांव में एक परंपरा और शुरू हुई। हर महीने की चतुर्थी को एक सत्संग होता। इस सत्संग में लोग इकट्ठे होते और अपने अनुभव साझा करते। कोई बताता कि कैसे गणपति बाबा ने उसकी मदद की। कोई बताता कि कैसे उसने किसी की मदद की और उसे कितनी खुशी मिली। कोई गणपति बाबा की कोई कथा सुनाता, कोई भजन गाता। यह सत्संग लोगों को एक दूसरे के करीब लाता था और उनकी भक्ति को गहरा करता था। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।